हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 1 में आपने बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था कि व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट इज द फ्लूइड, व्हाट इज द मैकेनिक्स, ठीक है, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस। तो उसके बाद फ्लूइड के बारे में तुमने पढ़ लिया। आज हम बात करते हैं कि फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, फ्लूइड के टाइप्स क्या हैं। तो बहुत ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अब हम सीधे फ्लूइड के टाइप्स की स्टडी करते हैं कि कितने प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। तो आज पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक, फ्लूइड के टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो जनरली जो फ्लूइड के टाइप्स हैं इनके लिए 2 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। नंबर 1, आप इसे नोट भी करते रहना, एक एक इसके लिए नोट करना, ये इंटरव्यू में या जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। और हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। और फ्लूइड के जितने भी टाइप्स हैं, जैसे भी हैं, जिस बेस में डिफाइन किया गया है, सभी के लिए हम लिखवाते हैं। आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे कि वे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी 0 हो, जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, प्रेशर के साथ में नो चेंज विद प्रेशर, शियर स्ट्रेस 0 हो, ठीक है, फ्लो स्टीडी हो, ठीक है, इरोटेशनल फ्लो हो। ये सब आइडियल फ्लूइड के अंतर्गत आता है। आइडियल फ्लूइड एक कैसा फ्लूइड है, इमेजिनरी फ्लूइड। इमेजिनरी फ्लूइड मीन्स ये हमारी अर्थ पर नहीं पाया जाता। आप खुद सोचिए, क्या कोई ऐसा फ्लूइड हो सकता है जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी ना हो। मीन्स अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इसकी जब ये 2 एडजेसेंट लेयर है, पास की 2 लेयर है, ऐसा हो सकता है कि दोनों की स्पीड समान हो, एक जैसी हो? नहीं हो सकती ना, क्योंकि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर जब ये 2 पास में चलेंगे तो हमेशा नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। कभी भी विस्कोसिटी 0 नहीं हो सकती। समझ रहे ना बात क्लियर? तो मीन्स आइडियल फ्लूइड वे फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी 0, जिसकी डेंसिटी में कोई भी चेंजेस ना हो, प्रेशर के साथ या प्रेशर में कोई भी चेंजेस करने पर, जिसका शियर स्ट्रेस 0 हो, जो बिल्कुल एकदम स्टीडी फ्लो कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। रोटेशनल फ्लो करेंगे, रोटेशनल फ्लो, अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो बिल्कुल एकदम सीधा जा रहा है, मतलब एक रोटेशनल रोटेट नहीं कर रहा है इस टाइप से। जैसे आपने देखा होगा वाटर फ्लो कर रहा है तो रोटेट होते हुए जा रहा है। तो जनरली ऐसा फ्लूइड का फ्लो होता है जो एक्चुअल में रियल में फ्लूइड देखें। लेकिन जो आइडियल फ्लूइड है वो एक इमेजिनरी फ्लूइड है जिसकी प्रॉपर्टी ये है। आप बात करते हैं रियल फ्लूइड की, जिसकी विस्कोसिटी 0 नहीं होती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, जिसका शियर स्ट्रेस 0 की इक्वल टू नहीं होता है, जिसका फ्लो जनरली जो फ्लो है वो रोटेशनल नहीं, मतलब रोटेशनल होता है, रोटेशनल, ठीक है। और ये कैसा फ्लूइड है? ये जो रियल फ्लूइड है ये हमारी अर्थ पे पाया जाता है ना, अवेलेबल ऑन द अर्थ। ये रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड, ये इसका बेसिक अंतर है, इसे आप देखिए। ओके, ये जनरली हमने एक्सप्लेन थोड़ा किया है, अदरवाइज क्योंकि नाम लिखाते तो इतना आइडिया नहीं लगता। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और स्पेस थोड़ा कम है तो मिटाना पड़ेगा हर बार। अब आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। आइडियल फ्लूइड तो ये तो अर्थ में पाया ही नहीं जाता है, तो इसको भी छोड़ते हैं। अब बात करते हैं रियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड के लिए देखिए, रियल फ्लूइड किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे? बेस्ड ऑन द
एक्सटर्नल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हमारी अर्थ पे जो भी जो फ्लूइड है, जो रियल फ्लूइड है, सब रियल फ्लूइड है जो पाया जा रहा है। अब इस फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, रुका हुआ कंडीशन में, तो क्या है, बाहर के प्रेशर टेम्परेचर के साथ में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना। तो जो इफेक्ट पड़ेगा तो उसी बेस पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर टेम्परेचर के बेस पे कि रियल फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। क्या है रियल फ्लूइड? तो रियल फ्लूइड एक कंप्रेसिबल, सेकंड इनकंप्रेसिबल, एक है कंप्रेसिबल और एक इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है? कंप्रेसिबल फ्लूइड जनरली क्या होता है, इसका एग्जांपल कोई पूछे, एग्जांपल क्या है, जैसे कि वेपर है, जैसे कि गैसेस है। इसका मतलब क्या है? कंप्रेसिबल, जो जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिस पर हम प्रेशर लगाकर उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, ठीक है, वो कंप्रेसिबल है, जिसे हम कंप्रेस किया जा सकता है। इनकंप्रेसिबल जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कोई लिक्विड ले लीजिए, वाटर, H2O, ठीक है, इसके लिए क्या कंप्रेस करेंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, कितना भी लगाओगे, बहुत बहुत माइनस 0.0001 चांस है, जो कि नेग्लिजिबल है, सही है ना। तो ये इनकंप्रेसिबल है और ये कंप्रेसिबल है। तो अब हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऊपर का थोड़ा मिटाना पड़ेगा, आप एडजस्ट करिए फिर जरा। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हट जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या समझे, इस पे एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा और इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। समझ रहे हैं? ठीक है, मिटाते हैं, ये नोट कर लिया होगा। अब ये इनकंप्रेसिबल, अब हमारे पास में क्या था, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, ठीक है। शुरू से उतारना आप जो पहले था, ये मैं समझना कि इसके नीचे है, वो उसके नीचे है, ये रियल फ्लूइड के नीचे का पार्ट है, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। अब ठीक है, इनकंप्रेसिबल, अब जनरली हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के अब किस बेस पे देखना है, क्योंकि हमें लिक्विड का पार्ट देखना है, तो बेस्ड ऑन द shear forces, based on shear stress। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, उसमें ही देखा था कि शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस। तो मीन्स एक बार हम बता देते हैं कि शेयर स्ट्रेस एक्चुअल में क्या है, टाउ, टेंडेंशियल फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। मीन्स कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये दो लेयर फ्लो कर रहे हैं, तो क्या है कि जो इसके इस डायरेक्शन में, फ्लो की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, टेंडेंशियल फोर्स, और जो लेयर का एरिया है ए, पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड shear स्ट्रेस। तो इस shear स्ट्रेस लगने के बेसिस पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड। बेस्ड ऑन shear स्ट्रेस फ्लूइड टू टाइप्स के होते हैं, एक न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, अब आप पूछते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है। ठीक है, अब न्यूटोनियन फ्लूइड में हम क्या लिखते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। तो फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अभी आप सोचते होंगे ये न्यूटन्स लॉ क्या है। जनरली इसके लिए हम अभी थोड़ा सा बताते हैं, और इसकी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे, पूरा एक एक्सप्लेन करते हैं।
लेकिन बेसिक इसका हम आइडिया पहले आपके लिए दे देते हैं कि न्यूटन्स लॉ क्या है। जनरली चलो इस साइड को थोड़ा मिटाते हैं और बताते हैं। न्यूटन्स लॉ के लिए बता रहे हैं, न्यूटन्स लॉ, ठीक है।